सर मैं जो भी काम करता हूँ सर पहले बहुत डर लगती है, फिर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके धीरे धीरे करने का स्टार्ट करता हूँ। लेकिन जैसे मैं कुछ करने जाता हूँ सर बहुत प्रॉब्लम आती है, इतना प्रॉब्लम आती है कि लगता है मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं उसके लगा रहता हूँ, लगे रहते रहते सर मैंने सीए भी कंप्लीट किया, सीएस भी कंप्लीट किया, फिर आईसीडब्ल्यू भी कंप्लीट किया सर। उसके बाद ही मैंने कुछ पीछे नहीं हटा, फिर मैंने सीमा का भी एग्जाम दिया, सीमा भी इस बार मैं दिया हूँ सर। लेकिन फिर भी मुझे जॉब करने का मन नहीं करता, मुझे अपना कंपनी खोलने का मन था सर, तो मैंने अपना कंपनी भी खोला। और अभी इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊँ सर, इसी के लिए मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ सर। आपका जो जवाब है ना वो आपके सवाल पे छुपा हुआ है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बताऊं कैसे? अभी आपने क्या बोला कि मैं जब भी कुछ करने की सोचता हूं, ये सवाल भी रिपीट हो रहा है और जवाब भी सच आ रहा है। जब भी मैं कुछ करने की सोचता हूं तो क्या होता है, मैं डर जाता हूं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाता हूं, उसको बार बार छोड़ने का मन करता है, फिर भी मैं लगा रहता हूं, चलता रहता हूं और फिर कर लेता हूं। ऐसे आपने सीए कर लिया, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप चलते रहे, आपने हार नहीं मानी। इन अदर वर्ड्स अभी वही हुआ जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, आप गिरे खड़े हुए, गिरे खड़े हुए, गिरे खड़े हुए, चलते रहे, धीरे धीरे चलना आ गया, सीए बन गए, सीएस कर लिया आपने, ये सब चीजें हो गई। अब आपने क्या किया, अब आपने बिजनेस शुरू कर लिया। अब बिजनेस में भी दोबारा से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत आ रही हैं, बार बार आप गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, फिर बार बार गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वही करो जो आपने सीए में किया, चलते रहो बस, और कुछ नहीं है। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, एंड बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग ये समझते हैं चलते रहने का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तब भी उसको करते चले जाएं उसी तरीके से। ये नहीं है, मैं कह रहा हूं काम करो, आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है, बिजनेस करो, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, किसी अलग तरीके से करो, फिर किसी अलग तरीके से करो, फिर थोड़ा अलग तरीके से करो। बी फ्लेक्सिबल। देखो जिस भी चीज में इस दुनिया में लाइफ है वो फ्लेक्सिबल है, देखने में स्टिफ लगेगी लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। पेड़ से लेकर के, इंसान से लेकर के, किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पौधे को देख लो, कुछ भी देख लो, फ्लेक्सिबल है, यहां से वहां से वहां से। जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लेक्सिबल है। बी फ्लेक्सिबल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है। यहां पर इमेजिन करो कि दो बाउल पड़े हुए हैं और दोनों के अंदर हम पानी को उबालते हैं अच्छे से 20 मिनट तक, पूरा खौलने लग जाता है पानी दोनों तरफ से। इधर ले जा करके हम एक आलू को डाल देते हैं पानी के अंदर और थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं, क्या होगा? आलू जब गया था, नहीं गर्म तो होगा ही, गर्म पानी में गया तो गर्म हो जाएगा, बट साथ में क्या होगा कि जब आलू गया तब तक बहुत स्ट्रांग था, तो उसको आप ठंडे पानी में रखो तो स्ट्रांग है। मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में रखो, जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाहता है तो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है। जैसे ही ऐसी जगह पे गया जहां एडवर्स सिचुएशन है, जहां प्रॉब्लम्स है, वहां पर खत्म हो गया, उसको बाहर निकालो, कचूमर बन जाएगा, भरता बन जाएगा आलू, बुरी हालत। ऐसे ही होगा, उसको आप बाहर निकालोगे। दूसरी तरफ एक तरफ पानी खोल रहा है, उसमें ले जा करके आप एक चम्मच चीनी को डाल, क्या होगा? और उसके 10 मिनट बाद आप चीनी को निकालने की कोशिश करो, नहीं, चीनी ने क्या किया, उस खराब सिचुएशन में आलू गया, स्ट्रॉन्ग गया और वीक बन के बाहर आ गया। चीनी ने क्या किया, एक खराब सिचुएशन में अंदर गई, चाहे अच्छी सिचुएशन में गई, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। मतलब चीनी को चाहे आप सक्सेस में डालो चाहे फेलियर में डालो, दोनों को सक्सेस बना देगी। पानी में से आप चीनी को निकाल नहीं सकते, फिर वो पानी नहीं रहा, वो चाशनी बन गया, वो चीनी ही बन गया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। तो बनना है तो ऐसे बनना, ऐसे। किसी को याद है लास्ट लाइफ सेमिनार में मैंने क्या बोला था कि मैं नहीं मानता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्या करना चाहिए? अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। यही तीन रास्ते हैं जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाती है, यही 3 रास्ते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। सॉक्रेटिस का नाम सुना है सबने? He was one of the greatest philosophers of all time.
फ्रॉम ग्रीक, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। एक बार उनके पास में एक आदमी आया और आ करके उसने बोला, बड़ा एक्साइटेड, जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है, कुछ लोग आ जाते हैं आ करके अपनी कुछ बात बताने के लिए, बड़ा एक्साइटेड होकर के सोक्रेटिस के पास में आया, मैं आपको ना एक बात बताने वाला हूँ, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। सोक्रेटिस ने हंसते हुए उससे बोला, कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे 3 सवाल पूछने वाला हूँ, अगर उन 3 में से एक का भी जवाब हाँ हुआ तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को आराम से बैठ करके। पहला सवाल, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में, जिसके बारे में भी तुम बताने वाले हो, क्या वो सच है? वो सोच में पड़ गया, कहता हाँ शायद सच है, शायद नहीं। कहता अच्छा, मतलब सच नहीं है, शक है, और शक को सच नहीं बोल सकते, मतलब कि सच नहीं। दूसरा, क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में वो कुछ अच्छा है? नहीं, क्या बात कर रहे सर, बल्कि अच्छे का उल्टा है, कुछ बुरा है, अच्छा नहीं है, उल्टा है उसका, बुरा है, कुछ बुराई करने वाला, कुछ बुरा बताने वाला। मतलब कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन हट गए। तीसरे का भी अगर जवाब हाँ हुआ तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात आराम से। क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो यूजफुल है, क्या मेरे किसी काम की है? वो थोड़ा सोच के बोला, नहीं। तो सोक्रेटिस ने उस आदमी को देख करके आराम से स्माइल पास करी और हंसते हुए एक लाइन बोल करके वहां से चले गए। कहते क्यों सुनूं मैं तुम्हारी ऐसी बात जो ना तो सच है, ना वो अच्छी है, ना मेरे किसी काम की है, क्यों सुनूं भाई? मेरी लाइफ का फंडा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी लाइफ का सीक्रेट क्या है, मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, कहीं भी कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पे काम करता रहता, खुद को बदलता रहता, खुद को ठीक करता रहता। और मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूँ, 2 तरह की चीजें हैं इस दुनिया में। एक वो जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ उसको मैं सुनता हूँ और उस पर काम करके उसको बदल देता हूँ। दूसरी वो जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे काम की नहीं है, उसको सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं उसको। हर एक का अपना एक काम है जो उसको मिला हुआ है। हम क्या गलती करते हैं, हम जा करके 1000 चीजों में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आकर के कोई मेरे से पॉलिटिक्स की बातें करता है, मैं नहीं करता, मुझे नॉलेज ही नहीं है। आप मेरे से आकर के नाम पूछोगे ना कि ये कौन है, मेरे को ये नहीं पता हमारे एरिया का एमएलए कौन है, आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो। मुझे नहीं पता किस कंट्री में क्या नई गॉसिप चल रही है, क्या नया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम लेजी क्यों हैं और लेजी हम कब होते हैं। आज यहाँ पर सेशन के लिए आना था, कितने लोगों के अंदर लेजीनेस थी यहाँ पर आने के लिए? था कोई तो होगा, मतलब आलस आ रहा था, अरे यार सेशन में जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग हैं जिनको रात को नींद भी नहीं आई ढंग से? देख लो क्या हो रहा है। मतलब लेजीनेस तो दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रही है। मतलब इतने एक्साइटेड थे कि सुबह का वेट कर रहे थे, ठीक है, और जब सुबह उठे अलार्म से पहले ही कितने थे जो उठ गए अपने आप ही। देख लो क्या हो रहा है ना। और यही अगर कहीं जाना होता है, स्कूल जाना होता है तो 5 मिनट और है, अब मैं राउंड फिगर करूंगा, अब 7 बजे, अब वो, फिर जब पीछे से गालियां पड़नी शुरू होती है, कि तेरा रोज का यही, तब हम उठ करके खड़े होते हैं, होता है ना। तो सोए नहीं आप, देखो, और अभी भी नींद नहीं आ रही है, अभी भी कोई आलस नहीं है, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो, यहाँ पर कहीं कोई लेजीनेस नहीं नजर आती। नहीं, कितने घंटे दिन में थकते हो क्या? आंखें थक जाती हैं, हाथ थक जाते हैं, ये ऐसे हो रहा होता है ना, पड़े होते हैं एक अलग सी पोजीशन में, और बॉडी थक जाती है, आंखें थक जाती हैं, लेकिन मन नहीं थकता। वहां पर लेजीनेस नहीं है, वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? अरे बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा। लेकिन अगर स्पेशली अगर आप एक फीमेल हो, सेल्फी मैंने ले ली आज तो अगर सेल्फी ले ली तो डू यू प्रोक्रेस्टिनेट कि अब इसको मैं डालूं या ना डालूं फेसबुक पे? आप ये सोचते हो कि नहीं 4 दिन बाद डाल दूंगी, अभी आलस आ रहा है, या फिर होता है लिए तो फटाफट से डालो और फटाफट से देखो कितने लाइक्स आए हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के रिप्लाई करो, थैंक यू सो मच।
चाहे वो बंदा मजाक कर रहा है, एक भद्दी सी आपकी सेल्फी है और इतनी गंदी सेल्फी के ऊपर कोई अच्छे कमेंट्स आ गए हैं और आप उसको रिप्लाई करने में लगे हुए हो, कोई लेजीनेस नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ लेजीनेस है, एक तरफ नहीं है। इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली। किसने बोला है? हाँ, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। मतलब एक तरफ हमारा इंटरेस्ट है, एक तरफ नहीं है। आज का दिन इंटरेस्टिंग है, हर दिन को ऐसा क्यों नहीं बनाते? हर दिन कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो कुछ नया हो, कुछ मजेदार हो, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ ऐसा हो जो आपका अंदर से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर वो सब आप एक्सप्लोर कर पाओ और मरते दम तक कर पाओ, ये नहीं कि एक लेवल पे जाकर के रुक गए। आज मैं एक जगह पर पहुंचा हूं, लेकिन अभी भी डेली मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा हूं, अपनी एक नई साइड को देख रहा हूं, एक नए संदीप को डिस्कवर कर रहा हूं डेली। लाइफ अभी भी एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, हर सेकंड में मजा आ रहा है जीने में। ऐसा कैसे हो पा रहा है? देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको मजबूरी में करनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा उसको करना बंद कर दो, करते रहो। जैसे सपोजिंगली कुछ पढ़ाई करनी पड़ रही है, साथ साथ में कॉलेज जाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, वो तो करते रहो। लेकिन साथ साथ में डेली कुछ नया क्यों नहीं करते? क्या कुछ नया करने के लिए नहीं है इस दुनिया में? कुछ नया सीखने के लिए नहीं है? अगर अपनी लाइफ को आपको कुछ अलग करना है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, तो ये इस गलतफहमी से सबसे पहले बाहर आना पड़ेगा आप लोगों को कि कोई और आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। अपनी लाइफ का ठेका अगर आपने किसी और को दे दिया, चाहे वो कोई भी हो, तो समझ जाओ आपकी लाइफ बोरिंग होने वाली है। अपनी लाइफ का ठेका खुद उठाना पड़ेगा। मेरी लाइफ का ठेका मेरे हाथ में है, मुझे देखना है मेरे को क्या करना है, कैसे करना है।